आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले घमासान जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बता दें कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के कई पार्टियों की ओर से खुद को उस बैठक से दूर किया गया है, उसके बाद से ही कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जिस तरीके से घमासान नजर आ रहा है, उस पर अगर हम विपक्ष के नेताओं की बात करें तो अपने अपने स्तर से इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। आपस में भगदड़ है, उन लोगों में सिर्फ उटअव्वल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है और एनडीए तो एकजुट है। उनकी आपस की प्रतिद्वंदता है, आपस का सिर्फ उटअव्वल है, वही जाने। कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का भविष्य अंधकार में है, वैसे ही इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकार में है। वो कोई बैठक करें और चाहे बैठक ना करें, उनकी चतुर्दिक पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि वो जनहित में नहीं, स्वयं के हित में इस प्रकार की बैठकें करते हैं। स्वयं के हित में भाजपा का और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। इसलिए 2047 तक विश्राम करो और विकसित भारत बनने के बाद आओ मैदान में, फिर देखेंगे। अभी विकसित भारत बनने से पहले ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, जो परिवारवादी हैं, स्वार्थवादी हैं, जातिवादी हैं, तुष्टीकरण करने वाले हैं, उन सब के लिए इस समय वनवास की ही यात्रा है। सत्ता की मलाई उनको नहीं मिलने वाली है, सेवा वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग बन करके वहाँ लोग काम करते हैं। और भाजपा का लक्ष्य सुशासन है, विकास है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं का उज्जवल भविष्य है, अन्नदाताओं को एक अलग सामर्थ्यवान बनाने का लक्ष्य। देखिए, इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं थी। एक गठबंधन जो हुआ था स्वार्थ के लिए हुआ था, चुनाव के लिए हुआ था और सब लोग बिखरे हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि टीएमसी में भी बड़ी टूट हुई है, डीएमके भी उनके साथ अब रहना नहीं चाहता है। तो आने वाला समय में आप देखेंगे कि सब लोग एनडीए के साथ होंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे और देश के विकास करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, हर राज्य के चुनाव में सब पार्टियां लड़ती हैं। वहां पर राज्य के स्तर पर कई बार मतभेद होता है। सब लोग चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहें, कार्यकर्ता की मर्जी के खिलाफ न जाए, लेकिन जो नेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पर इंडिया गठबंधन हमेशा एकजुट रहने की कोशिश करती है। इसके पहले भी देखा गया है। स्टेट की बात हम नहीं करेंगे। तो अभी चूंकि बहुत सारे चुनाव हुए हैं, अभी राज्यसभा का भी चुनाव है, तो कई बार इस तरह के चुनाव में टिकट को लेकर आपस में बातचीत होती है, कुछ मनमुटाव होता है, कुछ असंतुष्टि होती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हम बहुत आशान्वित हैं कि हमारे गठबंधन में कोई पेच नहीं रहेगा और सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। भले ही कुछ समय के लिए तत्काल कभी कभी मनमुटाव थोड़ा हो सकता है या असंतोष हो सकता है, लेकिन लंबे दौर में सब लोग एक साथ हैं। क्या लगता है अर्जुन? अब देखो, ये उन लोगों का मैटर है, उनका किसी का देश को भला करने वाला कोई नीति नहीं है। तो जब सिर्फ अपना भला करने वाला, अपना पॉकेट भरने वाला जब नीतियां होती हैं, वो टकराती हैं, तो उसका रिजल्ट यही होता है। पहले भी हमने कहा था कि ये सभी लोग अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ही एक होने की कोशिश करते हैं। आज उनका भेद खुल रहा है। देखिए, इन लोग को अपने परिवार, अपने पद को बचाने की बैठक है। ये कोई देश के लिए बैठक नहीं है और सिर्फ इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर इसलिए आ रहे हैं कि इनको लग रहा है कि देश की जनता ने इनको नकार दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल से लेकर के पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इससे ये लोग बौखलाए हुए और इसलिए इस तरह का। देखो, ये जो इंडिया ब्लॉक है, ये राजनीतिक रंगबाजों का, रुष्ट राजनीतिक रंगबाजों का रंगमंच बनता जा रहा है। अब अगर कोई ब्लॉक जो है वो रुष्ट राजनीतिक रंगबाजों का रंगमंच बनता जा रहा हो, तो इसी तरह के आपको हालात और इसी तरह के नज़ारे दिखाई पड़ेंगे। ये जो सत्ता लोलुप सूरमा है, सत्ता लोलुप सामंती सूरमा, उनकी जो खुराफाती सियासत और खुरपैची विरासत है, वो खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में चारों खाने चित होती जा रही है। उनको भी इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि इनका जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट तक अभी कोसों दूर है, लेकिन फिर भी जुगाड़ का जमघट करते हैं और करने से पहले ही वो जनादेश के पनघट से पहले ही चारों खाने चित हो जाते हैं।
तो क्योंकि इस रंग बिरंगे राजनीतिक रुष्ट राजनीतिक रंगबाजों का जो रंगमंच है वो हर 3 महीने और 4 महीने के इंटरवल पर जो है वो अपने नए पर्दे बदल देता है और अपना नया मंच बदल देता है और अपना नया रंग बदल देता है। तो हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं कि ये कहते हैं कि हम लड़ेंगे मोदी जी से, लेकिन आपस में भिड़ने में ज्यादा इनका समय जा रहा है। देखिए, इंडी अलायंस में एक और झटका, एक और दरार। ये इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं, केवल डिवीजन है। और डिवीजन हमने देखा है, डीएमके वर्सेस कांग्रेस हो गया, फिर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में राज्यसभा सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। एनसीपी शरद पवार भी शायद स्किप कर रही है इंडी अलायंस मीट। और अब बचा था तो लेफ्ट पार्टीज ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है कि भाई हमें राहुल गांधी के क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वो हमारे पे आरोप जो लगाते थे उसके बारे में आपको क्या कहना है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस कागज छोड़कर कहीं पर भी रियलिटी में नहीं है। अभी जो चुनाव हुए उसमें भी बंगाल में, केरलम में कहाँ था इंडिया अलायंस। कांग्रेस हर इंडिया अलायंस के मेंबर को जिस प्रकार से ट्रीट करती है, यूज एंड थ्रो करती है, इससे इंडिया अलायंस के नेता कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। इंडिया अलायंस कहीं नहीं है। आते हैं, हर अपना इलाके के साथ लोग बैठक करते हैं, रणनीति पर विचार करते हैं, फिर आगे की रणनीति पर तय करते हैं क्या आगे करना। लेकिन लेफ्ट पार्टी सीपीआई में उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी के डील का आरोप का स्पष्टीकरण मांग रहा है। आंतरिक मतभेद मिल रहा गठबंधन। देखिए, इन लोगों का गठबंधन जो है स्वार्थ का है और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।